नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उत्कर्ष बंसल, बाल रोग विशेषज्ञ। आज मैं एक बहुत ही आम परेशानी के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत सारी मदर्स की क्वेरी रहती है मेरे पास जब वो आती हैं कि 6 महीने के बाद बच्चों को क्या खिलाएं और कैसे खिलाएं। मदर्स ने मुझसे ये रिक्वेस्ट भी करी कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं, तो इसीलिए मैं एक वीडियो आज आपके बीच में लेकर उपस्थित हूँ। 6 महीने तक का बच्चे के लिए माँ का दूध पर्याप्त होता है। 6 महीने तक माँ के दूध में उतना पोषण मौजूद होता है कि बच्चे की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसीलिए 6 महीने तक के बच्चे को पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन 6 महीने के बाद में बच्चे की ज़रूरतें थोड़ी बढ़ जाती हैं और उसको पूरा करने के लिए बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या पूरक आहार की आवश्यकता होती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आता है कि 6 महीने का ही समय क्यों? तो 6 महीने का समय बच्चे के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होता है। 6 महीने का बच्चा अपनी गर्दन को अच्छी तरह संभाल सकता है और सहारे के संग बैठ सकता है। 6 महीने में आपने देखा होगा ज़्यादातर बच्चों के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे समय में बच्चे को कुछ चबाने की अंदर से इच्छा होती है। बच्चे की ये जो अंदर से डेवलपमेंट की इच्छा हो रही है, कुछ खाने की, चबाने की, और क्योंकि वो आराम से बैठ सकता है सहारे से, इस समय इस एज का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है बच्चे को खाना खिलाने के लिए। और ये भी देखा गया कि 6 महीने तक का माँ का दूध बच्चे की हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त होता है। तो इसलिए 6 महीने का समय लिया गया है। 6 महीने से बच्चे को कुछ ऊपरी आहार खिलाना शुरू करना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि क्या खिलाना चाहिए। सबसे ज़रूरी खाना जो होता है वो होता है अनाज। तो बच्चे को हमें दाल, चावल, इस तरीके की चीज़ें शुरुआत में देनी चाहिए। सिर्फ दाल को लें, उसको उबाल लें, उसमें किसी तरह का मसाला ना डालें, नमक भी ना ही डालें तो बेहतर होता है, और उसको मुलायम कर लें, मैश कर लें, और उसके बाद बच्चे को चम्मच से खिला सकते हैं। दाल का पोषण बढ़ाने के लिए उसके अंदर घी मिलाया जा सकता है। इसी तरह चावल को भी बना के बच्चे को खिलाया जा सकता है। दाल के अंदर सब्जियां मिला के उन्हें उबाला जा सकता है और बच्चे को खिलाया जा सकता है। दाल चावल की खिचड़ी बनाई जा सकती है, दलिया बनाया जा सकता है, ओट्स बच्चों को खिलाए जा सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बच्चों को मुलायम करके खिलाया जा सकता है और शुरुआती दिनों में बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होगा। ये जो खाना होगा, इसकी कंसिस्टेंसी या इसका गाढ़ापन इतना होना चाहिए कि अगर हम चम्मच को पलटने की कोशिश करें तो खाना एकदम से गिरे ना, और खाने का गाढ़ापन कम से कम शहद जितना गाढ़ा होना चाहिए, तभी वो बच्चे के लिए फायदेमंद है। देखिए, बच्चा 6 महीने से पहले तक सिर्फ दूध पी रहा था, यानी पानी जैसी चीज पी रहा था। तो अब हमें उसे पानी जैसी चीज नहीं देनी है। अब हम उसे सेमी सॉलिड या थोड़ा गाढ़ा खाना देना चाह रहे हैं। ये खाना ऐसा होगा जिसको बच्चे को चबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसको बच्चा अपने मुंह में थोड़ी देर चलाएगा और उसके बाद अंदर खाएगा। तो इस तरीके से वो खाना खाना सीखेगा। तो 6 महीने पे इस तरीके का खाना देना है। बच्चों के खाने में हमें विविधता देने की कोशिश करनी चाहिए, यानी बहुत डाइवर्सिटी की ज़रूरत होती है। तो बच्चे को हरी सब्जियां जरूर मिलनी चाहिए, पीले फल मिलने चाहिए, सफ़ेद रंग में अंडा हो सकता है, दही हो सकती है, ये मिलना चाहिए, लाल फल मिल सकते हैं बच्चों को। तो इस तरीके से बच्चे को कई सारे विटामिन्स, मिनरल्स मिलेंगे और उसकी अच्छी बढ़त होगी। जैसे अगर आप स्नैक्स देना चाहते हैं, यानी 2 खाने के बीच का आहार, तो उसके अंदर आप कोई फल दे सकते हैं या घर का बनाया हुआ कोई मीठा जैसे लड्डू, इस तरह की चीज़ें जिनको आप मुलायम करके बच्चे को खिला सकें। फलों में केला, पपीता, आम, सेब, ये ऐसे फल हैं जिनको आराम से आप मैश करके बच्चे को दे सकते हैं। तो ये फल देने चाहिए मौसम के हिसाब से। गुठली वाले या बीज वाले फल बच्चों को नहीं खिलाने चाहिए, क्योंकि ये बच्चे को चोकिंग कर सकते हैं या गले में फंस सकते हैं। खाने में भी हमें इस तरह की चीज़ों का परहेज करना चाहिए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, हमें खाने की कंसिस्टेंसी को और बढ़ाना चाहिए और थोड़ा ग्रैनुलर खाना, यानी ऐसा खाना जिसमें छोटे छोटे पीसेज हों, जिससे बच्चा थोड़ा चबा भी सके, वो देना चाहिए। तो ये बच्चे की दांत की बढ़त और बच्चे की उम्र के ऊपर डिपेंड करेगा। तो 9 महीने के करीब का बच्चा इस तरीके के खाने खा सकेगा। खाने को जैसे बड़े खाते हैं, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, इसी तरह बच्चे को भी कम से कम 3 बार देना चाहिए। शुरुआत में 1 से 2 चम्मच देने की कोशिश करनी चाहिए और जैसे जैसे बच्चा पसंद करे खाने की मात्रा को बढ़ाते जाना चाहिए। जब हम खाना शुरू करेंगे तो शुरुआत में हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को एक बार में एक ही चीज़ खिलाएं। एक दिन में कई सारी चीज़ें खिलाने से बच्चा कभी कभी परेशान हो जाता है, घबरा जाता है और खाने को थूकने लगता है। ये भी एक नॉर्मल सी बात है कि बच्चा शुरुआत में खाने को थूक सकता है। ये नियोफोबिया कहलाता है, कोई भी नए खाने के प्रति बच्चे का डर। तो ये शुरुआत में होगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है।
कोई भी खाने की चीज़ बच्चा 8 से 10 बार तक थूक सकता है या उसकी उल्टी कर सकता है, लेकिन उसके बाद बच्चा उसे खाना पसंद कर लेगा। तो आप घबराएं ना और उन्हें बार बार खिलाने का प्रयास करते रहें। एक बात का ध्यान रखना चाहिए, बहुत सारे फास्ट फूड्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी स्वादिष्ट चीज़ें होती हैं जो हम लोग खा रहे होते हैं और कभी कभी बच्चों को देख के हमारा मन होता है कि थोड़ा सा उनको भी हम चखा दें, लेकिन ये बच्चे के विकास के लिए बहुत घातक हो सकता है। अगर बच्चा उस चीज़ को पसंद करने लगेगा तो वो नॉर्मल खाना जो आप उसे खिलाना चाहेंगे वो नहीं खाएगा। इसीलिए बच्चों को इस तरीके की चीज़ें इस उम्र में नहीं देनी चाहिए। सिर्फ बच्चे को पोषक चीज़ें ही देने की कोशिश करनी चाहिए, और पोषक आहार सभी के लिए अच्छा है, तो बड़े भी इन चीज़ों को अवॉइड ही करें और बच्चों को भी ना खाने के लिए दें। आप जो खुद करेंगे वही आप बच्चों से करवा सकेंगे। जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के संग जरूर शेयर करिए और इस चैनल डॉक ऑन ड्यूटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।